नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 7 अक्टूबर 2024 और 7 अक्टूबर 2024 के हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की जो सुबह क्लास के अंदर चर्चा कर ली है। तो इस क्लास के अंदर आपको मिलने जा रहा है रिवीजन क्लास, रिवीजन करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। डेली आपको शाम को 5 बजे इस चैनल पर आपको मिलता है रिवीजन क्लास। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर्स, रिवीजन तैयारी और अपनी परखें अपनी तैयारी इस करंट अफेयर्स के साथ में सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो इसके अलावा सुबह आपको प्रताप क्लासेस पर इंडिया वर्ल्ड की 7 बजे लाइव क्लास मिलती है और नानक क्लासेस पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो दोनों का कॉम्बो रिवीजन यहाँ पे आपको मिलता है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट भी आपको रिवाइज मिलता है। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का किया है उद्घाटन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर बायो सीएनजी गौशाला, सीएनजी संयंत्र वाली एक गौशाला प्लांट का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उद्घाटन किया है। ध्यान रखना भी, का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हालांकि ये संयंत्र वगैरह है, इसमें भी अलग अलग प्लांट स्थापित हो रहे हैं। तो ये कहाँ पर किया? मध्य प्रदेश। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? और इसका जो मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा। और इसका जो परीक्षण है वो अलग अलग चरणों में होता है। जैसे राजस्थान में भी परीक्षण किया जा रहा है, अपने उड़ीसा से भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो इसका कहाँ से किया गया? पोखरण जैसलमेर से। कौन से? पोखरण जैसलमेर से इसका परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। और एक चीज और बता देता हूँ, जो सुखोई 30M के विमान है उससे, इस रॉकेट से विमान से इसको लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल का उत्तर हो जाएगा पोखरण जैसलमेर। हाल ही में मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है? लगा लो स्टार भाई इस क्वेश्चन को। तो मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया? अब यहाँ पर बात यह है कि शेष भारत या रेस्ट ऑफ इंडिया, तो दोनों के ऑप्शन दे रखे हैं। तो 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगर आपसे इस प्रकार आ जाए तो ये इसका उत्तर है शेष भारत भी है और रेस्ट ऑफ इंडिया भी है। यानी कि इसी का नाम अलग से प्राथमिकता के हिसाब से देखें तो क्रिकेट के अंदर इसका नाम रेस्ट ऑफ इंडिया भी है और फाइनल के अंदर इसको शेष भारत भी कहते हैं। दोनों क्रिकेट के क्षेत्र में ये नाम है। ये उत्तर आप दोनों ही मान सकते हो। अगर ऑप्शन के अंदर शेष भारत न आए, अगर रेस्ट ऑफ इंडिया आ जाए तो आप रेस्ट ऑफ इंडिया ही करोगे। अगर रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं आए तो शेष भारत आ जाए तो इसका शेष भारत होगा। ध्यान रखना दोनों ही सही है, शेष भारत भी सही है और रेस्ट ऑफ इंडिया भी सही है। कंफ्यूज मत होना, दोनों मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिया। 700 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? 700 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया? अब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना हो गया? 704। कितना हो गया? 704 बिलियन डॉलर हो गया। चौथा कौन सा बन गया? भारत देश बन चुका है। भारत देश बन गया अभी चौथा। इसके अलावा भारत चौथा बन गया। तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे है जापान और पहला स्थान है चीन का। पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा बन गया भारत। ठीक है, कितना है? 704 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के लिए भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया है? 15 से 16 अक्टूबर के बीच में होने जा रहा है कौन से? संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक होगी। तो वहां पर कहां पर? पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में। और भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कौन करेंगे? विदेश मंत्री एस जयशंकर इसका नेतृत्व करेंगे। बाकी जब 15-16 अक्टूबर की में और जो चर्चाएं होगी मेन मेन मुख्य बातों पर, वो अपने इस चीज में जरूर करेंगे।
किस भारतीय तिकड़ी ने लिमा पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? सबसे पहले आपको याद क्या करना है, इसका आयोजन हुआ कहाँ पर है? लिमा पेरू के अंदर। लिमा पेरू में इसका आयोजन हुआ। तो भारतीय तिकड़ी, तिकड़े का मतलब 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता। राजवर्धन सिंह पाटिल खिलाड़ी हैं, मुकेश मुकेश नेलावली और एक है हरसिमर सिंह रत्था। ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को स्वयं प्रभुता सौंपने का फैसला किया है? हाल ही में ब्रिटेन ने कौन सा द्वीप है? चागोस द्वीप। वो क्या है? किस देश को स्वयं प्रभुता सौंपने का फैसला किया है? और भारत ने भी अच्छी तरह से इस पर सहमति जताई है कि हाँ बिल्कुल ये सही बात है कि जो ब्रिटेन ने है चागोस द्वीप वो किसको सौंपने जा रहा है? मॉरिशस देश पर सी किसको सौंपने जा रहा है? मॉरिशस देश को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मिशन ऑन खाद्य तेल और तेल बीज को मंजूरी दी है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, वहां पर राष्ट्रीय मिशन ऑन खाद्य तेल यानी कि तेल बीज को मंजूरी दे दी है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। देखो का उद्देश्य क्या होगा इस मिशन का कि घरेलू तेल बीज उत्पादन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाना। 2021 में ओन खाद्य तेल या तेल ताड़, याद रखना NMEO-OP की शुरुआत हुई थी 2021 के अंदर। 2030-31 तक तेल बीज उत्पादन को 69.7 मिलियन टन तक बढ़ाना, ये इसका कार्य रहेगा। अभी 2030-31 तक है जो तेल बीज का उत्पादन है वो कितना है? 73.7 मिलियन टन तक है। का उत्तर हो जाएगा सभी। ये आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड है, अच्छे तरीके से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के 2 देश हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे। दोनों देशों के बीच में मैं बता देता हूं, एक ग्लेशियर उनकी सीमा के जो है, दोनों देशों की सीमा पर एक ग्लेशियर, तो उससे जब भी कोई वर्षा वगैरह होती है तो वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम वगैरह बदलता है, तो उससे ग्लेशियर की वजह से दोनों देशों को प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके अलावा जो राष्ट्रीय सीमा है तो दोनों का निर्धारण होगा दोबारा, तो वो है इटली और स्विट्जरलैंड। कौन से देश हैं? इटली और स्विट्जरलैंड, दोनों देशों में ये निर्धारण किया जाएगा। हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया? तो किसके कारण? भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया। ये है श्रीलंका के खिलाड़ी ने, श्रीलंका के खिलाड़ी, इन पर 1 साल का प्रतिबंध लगाए ना, 1 साल का प्रतिबंध, याद रखना अच्छे तरीके से। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित। अब राजस्थान वनवासी जो कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष कौन है जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है? उनका नाम क्या भी? उनका नाम है जगदीश प्रसाद। क्या नाम है? जगदीश प्रसाद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मानित किया गया। यह है राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में आयोजित 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? देहरादून, देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। तो 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कुल कितने पदक जीते? अब इसके अंदर 2 तो जीते हैं स्वर्ण पदक, याद रखना 2 स्वर्ण पदक, और 4 जीते हैं रजत पदक, और 6 जीते हैं कांस्य पदक। याद रखना 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। तो टोटल कितने पदक हो गए? टोटल हो चुके हैं 12। टोटल कितने पदक हो गए? 12 पदक हो गए। 2 स्वर्ण, 4 रजत, 6 कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय हैं?
आर्थिक समीक्षा 2023, तो इसके अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय हैं? तो ये हैं, ध्यान रखना, कितने? 39। कितने हैं? 39 महाविद्यालय हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कितने हैं? 39। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च या प्रख्यापित की गई? ये टपक चुका, अभी स्टेनोग्राफर के अंदर प्रश्न आ चुका है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, ये देखो तारीख पूछी है एग्जामिनर ने, बड़ा गजब का है। इसके अंदर तारीख आएगी 18 अप्रैल 2 होगी 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति से जारी की गई। ये क्वेश्चन या स्टेनोग्राफर के अंदर। ये आज की थी अपनी रिवीजन क्लास। बस डेली आपको 5 बजे लाइव क्लास मिलती रहेगी। बाकी अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर पशु परिचय वगैरह है, इनकी स्पेशल 50 रुपये के अंदर टेस्टरी चल रही है। और नवरात्रा के 9 दिनों के अवसर पर आपको ऐप के अंदर 50% की छूट है। इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा लेना। सीएटी वगैरह है, पशु परिचय की स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा आरएस प्री के लिए चल रही है, वार्षिक करंट की चल रही है, जिसमें डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं। आप कंटिन्यू देखो, डेली आपको 5 बजे क्लास मिलती रहेगी। इस आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जितने भी ग्रुप वगैरह बने उन वीडियो को आप शेयर जरूर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।